वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कहानी शुरू होती है कि मोदी साहब के इस दौरे के बाद। अब हम आपको उस खतरनाक ड्रोन के बारे में बताएंगे जो भारत अमेरिका से खरीदने वाला है, और ये वो ड्रोन है जिसके जरिए अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर, उनके ठिकानों में घुसकर मारा है। और लेकिन इसमें एक इशू है, ये जो है ये है बड़े जबरदस्त, बड़े ये जो लेटेस्ट इनकी टेक्नोलॉजी है और ये बड़े जदीद हैं। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं और इस हिसाब से एक ड्रोन की कीमत होगी लगभग 818 करोड़ रुपए। ये तेजी आपको इसलिए नजर आ रही है कि आपके ऊपर खित्ते के वाकयात का दबाव है, बाहर की दुनिया का दबाव बहुत ज्यादा है। और इस ड्रोन का जो नाम प्रेडेटर रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि ये भी एक हिंसक जानवर की तरह है जो अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता। ठीक है, ये 27 घंटे प्रवास कर सकते हैं और ये कोई 25 से 27 हजार फुट की बुलंदी पे ये होते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है। दोस्तों, भारत माता की जय। मोदी जी का अमेरिका विजिट, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कुछ कवरेज होता भी नहीं है। अब कवरेज करके दिखाए भी तो क्या दिखाए, दो चौधरी के बीच में डील हो रहा है, अब ये बीच में भिख मंगा, क्या बात करे। शर्म के मारे दिखाए भी तो क्या दिखाए। फिर भी किसी ने हिम्मत करके थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की। देखिए और वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। अब हम आपको उस खतरनाक ड्रोन के बारे में बताएंगे जो भारत अमेरिका से खरीदने वाला है, और ये वो ड्रोन है जिसके जरिए अमेरिका ने बड़े बड़े आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर, उनके ठिकानों में घुसकर मारा है। भारत के रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस डील को अपनी मंजूरी दे दी है। यह डील 3 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें भारत को अमेरिका से कुल मिलाकर 30 कॉम्बैट ड्रोन्स मिलेंगे और इस हिसाब से एक ड्रोन की कीमत होगी लगभग 818 करोड़ रुपए। यह कीमत एक रफाल लड़ाकू विमान से भी कहीं ज्यादा है। एक रफाल लड़ाकू विमान लगभग 670 करोड़ रुपए का है, जबकि इस ड्रोन की कीमत है 818 करोड़ रुपए। ये सभी ड्रोन्स तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाएंगे, जिनमें 14 ड्रोन्स भारतीय नौसेना को मिलेंगे और 8 ड्रोन्स भारत की वायुसेना और थल सेना को मिल सकते हैं। पूरी दुनिया में नेटो देशों के अलावा भारत पहला ऐसा देश है जिसे अमेरिका यह ड्रोन देने के लिए तैयार हुआ है। इस ड्रोन को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन कहते हैं, जो MQ-9 रीपर ड्रोन का ही एक आधुनिक और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है। प्रीडेटर का मतलब उस हिंसक जानवर से है जो अपने शिकार को बचने का एक भी मौका नहीं देता। ऐसे हिंसक जानवर को अंग्रेजी में प्रीडेटर कहते हैं, और इस ड्रोन का जो नाम प्रेडेटर रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि यह भी एक हिंसक जानवर की तरह है जो अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता। और इस प्रेडेटर ड्रोन के भी 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट को सी गार्डियन कहते हैं और दूसरे वेरिएंट को स्काई गार्डियन कहते हैं। जो सी गार्डियन वाले ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल समुद्र में या तटीय इलाकों के आसपास होता है, और जो स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल जमीनी इलाकों पर होता है या बॉर्डर के इलाकों पर होता है जहां निगरानी करनी होती है। जैसे भारतीय वायुसेना और थल सेना इन स्काई गार्डियन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली हमारी सीमा पर कर सकती है। यह ड्रोन रफेल लड़ाकू विमान से न सिर्फ 150 करोड़ रुपए महंगा है, बल्कि ये कई मायनों में बहुत खतरनाक भी है। ये तेजी आपको इसलिए नजर आ रही है कि आपके ऊपर खित्ते के वाकयात का दबाव है, बाहर की दुनिया का दबाव बहुत ज्यादा है। देखें, आज दूसरा रोज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, कल जाहिर है उन्होंने योगा डे वहाँ पे मनाया जो यूनाइटेड नेशंस में, और ये अच्छी हेल्थी एक्टिविटी है। ये अच्छी उनका एक सिंबॉलिक, लेकिन अच्छा है कि वो योगा डे और उसमें लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं साहब। उसके बाद वो चले गए वाशिंगटन, और वाशिंगटन में उनकी जो है वो मुलाकातें हुई और खाना वाना खाया उन्होंने साथ सारा। लेकिन
अब वो घड़ी आ गई है जो अभी तो सुबह उनका इस्तकबाल भी बड़ा अच्छा हुआ, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, व्हाइट हाउस में उनका इस्तकबाल हुआ, सब कुछ हुआ। उससे पहले वो उनके दिफाई मुआहदे वगैरह भी साइन हो गए, उस पर भी बात अभी करते हैं। लेकिन असल मतलब कांग्रेस से खिताब होगा और उसके बाद बस शाम को आशाइए, यानी वो डायस्पोरा से मुलाकात वगैरह, उसके बाद एक म्यूजिकल है और कल उसके बाद कैमला हैरिस के साथ और एंथनी ब्लिंकन से लंच और उसके बाद वापसी। अच्छा, अब ये इशू ये है कि अब कहानी शुरू होती है। वो कहते नहीं, यहां से कहानी शुरू होती है। हाँ। यहां से कहानी, ये कहानी ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे कहानी शुरू होती है कि मोदी साहब के इस दौरे के बाद, नोइंग कि अब वो मुआहदे वगैरह हो गए। अब हम इनसे तकरीर का इंतजार है, तकरीर होगी उस पर कल हम बात कर लेंगे, लेकिन जो मुआहदे हुए और जो वापसी उनकी होगी, कहानी उसके बाद शुरू होगी। अच्छा, और पाकिस्तान के लिए अब पाकिस्तान किस तरह देख रहा है, ठीक है, ब्रेक ले लेते सऊदी हैं अरब किस तरह देख रहा है, चाइना किस तरह देख रहा है, टर्की किस तरह देख रहा है, रशिया किस तरह देख रहा है, और भारत खुद क्या चाह रहा भारत है? खुद कैसे देख रहा है। ये पेलोड भी इनका बहुत ज्यादा है और बड़े जबरदस्त हैं। लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं, ये कौन से ड्रोन्स हैं, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। MQ-9 रीपर ड्रोन्स। दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान अंदरूनी लड़ाइयों में फंसा हुआ है, इमरान खान को माइनस करने में फंसा हुआ है, इमरान खान को फिक्स करने में फंसा हुआ है, डोजियर्स बनाए जा रहे हैं, इमरान खान को विलन बना के पेश करने की कोशिश हो रही है। दुनिया को बताया जा रहा है ये कोई पागल बंदा है, ये पाकिस्तान के लिए भी नहीं अच्छा, ये दुनिया के लिए भी नहीं अच्छा। एक ही सांस में मौलवी भी कह रहे हैं, एक ही सांस में युद्ध एजेंट भी कहते हैं और बस हर किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं। वहां नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ है और नरेंद्र मोदी को इस तरह से हाथों हाथ लिया जा रहा है अमेरिका में कि जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको पता है कि इस बंदे पे आज से सिर्फ 10 साल पहले बैन था अमेरिका जाने पे, और आज इसकी इतनी आवभगत हो रही है। पता है क्यों? मोदी नहीं बदल गया, इंडिया का पावरफुल पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम पीछे खड़ा है, जिसमें सियासतदान फैसले करते हैं। वहां पे इस्टेब्लिशमेंट फैसले नहीं करती मुल्क के, फौज अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम करते हैं। करप्शन वहां पे भी है, अकरबा परवरी, रिश्वत, सब कुछ है, किकबैक्स, हर चीज वहां पे भी है। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब भारत को अपना मुस्तकबिल समझ रहे हैं। इसकी एक और भी वजह है, भारत के मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है और अमेरिका की डायरेक्ट लड़ाई चीन से हो रही है। चीन में भी इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है और अभी भी जारी है, लेकिन लोग फिर भी ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका ने चीन से लड़ना ही लड़ना है, कभी ना कभी उसको कमजोर करना ही करना है। वो पाबंदियां लगा के करे, किसी उसे जैसे ताइवान टाइप किसी जंग में उसको धकेल के करे, लेकिन वो करेगा कमजोर। दूसरी तरफ भारत के साथ सब खड़े हैं, यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, सारे खड़े हैं, इवन खलीजी ममालिक खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने सरमाए को सेफ समझते हैं। पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं रह गया भारत के लिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हम भारत के लिए अब किसी किस्म का कोई खतरा बाकी नहीं रहे। भारत हमसे बहुत ऊपर चला गया है और सिर्फ अपनी जमहूरियत की वजह से गया, वरना जिस तरह के मजालिम वहां होते हैं, जिस तरह अकलियतों के साथ सलूक होता है, जिस तरह वो कश्मीरियों पर जुल्म करते हैं, ये सब होना नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के लिए जो जमहूरियत रखी हुई है ना, उसका फल खा रहे हैं। जाहिर है इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, हम कलमे के नाम पे बने हैं, वो भी एक खार है हमारे लिए। तो हम लड़ रहे हैं और भारत ऊपर जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। हमारे हुक्मरान जो कहते थे कि हमने खारजा पॉलिसी दुरुस्त कर ली है, उनका हाल ये है कि वो फ्रांस जाते हैं और इतने घबराए हुए हैं कि छतरी छीन के हमारे शोबाज साहब अकेले भाग पड़ते हैं और जो खातून उनके लिए छतरी पकड़ी हुई थी उसको बारिश में छोड़ के अंदर चले जाते हैं।